नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो भी सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अमीनो एसिड है, शुगर है, तो इसमें अगर हम पूरी इनकी एक लिस्ट बनावें तो 1000 आप कंपाउंड हो जाएंगे। तो इस तरह से उनकी एक बहुत बड़ा नंबर है और उनकी पूरी एक अपनी एक केमिस्ट्री है, उनका एक स्ट्रक्चरल पूरा अगर हम करें उनकी सिंथेसिस करने की कोशिश करें तो काफ़ी ये एक्साइटिंग एस्पेक्ट होगा केमिस्ट्री का। तो इस तरह से ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं, इनको हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं, क्योंकि जो प्राइमरी बेसिक मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम प्लांट, फंगल, माइक्रोबियल सेल्स को हम अ, करें तो उसमें बहुत सारे आपको बायोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब इसके बाद हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो फिर वही बात आती है कि प्लांट्स, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स के अंदर 1000 आप कंपाउंड होते हैं जो कि अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे कि एल्केलॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, रबर, एसेंशियल आयर, एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम्स, स्पाइसेस, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो जो नॉर्मल बायोमॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक्सेशनली है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें पाई जाती हैं किसी प्लांट्स के अंदर, किसी फंगल टिश्यू माइक्रोब्स के अंदर, किसी एनिमल के अंदर, उसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कोई खास रोल नहीं होता है। ये ह्यूमन वेलफेयर में ज़रूर काम आती हैं, जैसे कि रबर्स हैं, ड्रग्स हैं, स्पाइसेस हैं, सेंट हैं, पिगमेंट्स हैं। तो इस तरह से ये इकोलॉजिकल इनका जो है कि इम्पोर्टेंस थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका ज़्यादा होता है ह्यूमन बींग के लिए। तो इस तरह से जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो जो कि बेसिक नीड होती है सेल की, सेल के लिए ज़रूरी होता है, सेल के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, उनका कोई ख़ास रोल नहीं होता है मेटाबॉलिज्म में, वो बल्कि ह्यूमन यूज में ज़रूर आते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आते हैं। जैसे पिगमेंट्स हैं तो पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड है, एंथोसाइनिन्स है, एल्केलॉइड्स हैं तो उसमें मॉर्फिन, कोडीन, ये सब हैं। टर्पेनॉइड्स हैं तो वो मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स हैं। एसेंशियल आयल हैं तो लेमन ग्रास आयल है एग्जाम्पल के लिए। टॉक्सिन है तो एब्रिन एंड रिसिन है। लेक्टिन्स हैं तो कॉनकैनावलिन ए है। ड्रग्स है तो ड्रग्स तो बहुत सारी मिलती हैं, खैर उसमें विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके अलावा पॉलीमेरिक सब्सटेंट, रबर, गम, सेलोज। इसके अलावा नंबर ऑफ 1000 कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं। बहुत सारी मेडिसिन आपके प्लांट से बनती हैं, बहुत सारी स्पाइसेस प्लांट से मिलते हैं, बहुत सारे लेटेक्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स मिलते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा इनका नंबर है। सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट को आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी जो उनकी बेसिक नीड है, बेसिक मालिक्यूल्स हैं जो कि अभी आपने स्टडी किया है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब जितने भी चीज़ें हैं तो सब आपकी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। और मिनरल्स भी आते हैं इसमें। लेकिन सेकेंडरी जो कि एक्स्ट्रा एक्सेसनली पाए जाते हैं उसमें अलग से अटैच होते हैं, एडिशनल होते हैं, उनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं।